अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ चल रहा युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। मिडिल ईस्ट में चल रहे इस युद्ध का आज 14वां दिन है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग बढ़ती जा रही है। इस युद्ध की वजह से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और सबसे ज्यादा तबाही ईरान में मची है। इजराइल की तरफ से ईरान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, तो ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है और मिडिल ईस्ट में उन देशों पर हमले कर रहा है जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। ईरान ने अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में करीब सभी खाड़ी देशों को निशाना बनाया है और वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से स्ट्राइक की है। अब ईरान ने तुर्की में नाटो के इंसरलिक बेस पर हमला कर दिया है। डराने वाली बात यह है कि तुर्की में नाटो के इस बेस पर बड़ी संख्या में परमाणु बम होने की आशंका है। इस हमले ने जंग के और घातक होने का खतरा बढ़ा दिया है। ईरान इंतकाम के जुनून में सब कुछ भूल चुका है। वो बस अमेरिका और इजराइल से खामेनेई की मौत का बदला लेना चाहता है। इसके लिए वो लगातार हमले कर रहा है। अब ईरान ने तुर्की में नाटो के बेस को निशाना बनाया है। ईरान ने तुर्की में नाटो के इंसरलिक एयरबेस पर अटैक किया है। हमले के बाद ब्लास्ट और सायरन की आवाजें सुनाई दी। जानकारी के मुताबिक इस अटैक को इंटरसेप्ट कर लिया गया। नाटो के बेस पर अमेरिका के 50 न्यूक्लियर बम होने का अनुमान है। नाटो समझौते के तहत अमेरिका ने यहां परमाणु बम स्टोर किए हैं, जिसको ईरान ने निशाना बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के इंसरलिक का एयरबेस पर सायरन सुनाई दिया। ये बेस दक्षिण तुर्की में अदाना के पास नाटो का है। इस घटना पर अब तक तुर्की की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बेस पर लगभग 3:25 पर सायरन बजा, जो करीब 5 मिनट तक बजता रहा। बेस पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। पूरे शहर में काफी देर तक दमकल की गाड़ियां और सुरक्षा बलों के सायरन सुनाई देते रहे। बता दें कि इससे पहले 4 मार्च को ईरान की एक मिसाइल को तुर्की के हवाई क्षेत्र में नाटो रक्षा द्वारा मार गिराया गया था। वहीं ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमलों के दौरान ईरान के तेल और गैस संयंत्रों पर हमला होता है तो वो मिडिल ईस्ट में मौजूद एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। ईरानी सरकारी मीडिया द्वारा जारी एक बयान में सेना के खातम अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय की प्रवक्ता ने कहा कि ईरान के ऊर्जा संयंत्रों या बंदरगाहों पर सीमित हमला भी गंभीर जवाबी कार्रवाई को जन्म देगा। प्रवक्ता ने कहा, हम हमलावर सरकार और उसके सभी सहयोगियों को चेतावनी देते हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे और बंदरगाहों पर जरा सा भी हमला हुआ तो हमारी तरफ से बहुत ही जोरदार जवाब दिया जाएगा। ईरान की जवाबी कार्रवाई से विनाश होगा। बयान में कहा गया, ऐसी आक्रामकता की स्थिति में इस क्षेत्र के सभी तेल और गैस बुनियादी ढांचे, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगियों की भी संपत्ति है, उन सबको जलाकर नष्ट कर दिया जाएगा। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और इस संघर्ष के चलते व्यापक पैमाने पर हमले हो रहे हैं। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।